हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। जैसा कि कल हमने वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशंस के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ा भी था, और इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लाईफाई। हमने ब्लूटूथ कंप्लीट कर लिया था, इसके अंदर सैटेलाइट, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर बचा है लाईफाई। लाईफाई क्या होता है कि लाईफाई जो है उसका पूरा नाम, जैसे वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, और उसी तरह से लाईफाई का नाम होता है लाइट फिडिलिटी। इसका आविष्कार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड हॉस ने 2011 में किया, और यह वाईफाई की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है, लेकिन लाईफाई के माध्यम से वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ? 2011 में। किसने किया? हेराल्ड हॉस ने किया। कहाँ के प्रोफेसर थे? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट फिडिलिटी। और ये इसके वाईफाई के कंपैरिजन में 100 गुना तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। नोट, इसमें डाटा ट्रांसफ़र विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि VLC, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC के द्वारा होता है। डाटा ट्रांसफ़र हेतु LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है, और यह टेक्नोलॉजी वाईफाई की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें डाटा भेजने के लिए रेडियो वेव की जगह लाइट प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाईफाई की कार्यप्रणाली में मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट कौन कौन से? LED बल्ब, लैंप ड्राइवर और फोटो डिटेक्टर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी, और ये वाईफाई के कंपैरिजन में 100 टाइम्स फास्ट काम करती है। इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ये कंपैरिजन में छोटी होती है। उसके अलावा इसके अंदर बात है, इसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल है। एक तो है इसके अंदर LED बल्ब, और एक है लैंप ड्राइवर, एक फोटो डिटेक्टर। इनके द्वारा ही डाटा ट्रांसफ़र का कार्य होता है, और इंटरनेट का मुख्य स्रोत लैंप ड्राइवर से जुड़ा होता है। कि जो लाईफाई के अंदर जो इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? इसका मेन सोर्स कौन होता है? लैंप ड्राइवर होता है। लैंप ड्राइवर द्वारा इंटरनेट से प्राप्त जानकारी को LED बल्ब में भेजा जाता है। इसके बाद LED बल्ब से निकलने वाले प्रकाश को फोटो डिटेक्टर प्राप्त करता है। देखो तीनों कैसे काम कर रहे हैं इसके अंदर, कि इंटरनेट से जब ये लैंप ड्राइवर जो जुड़ा हुआ है उससे प्राप्त जो जानकारी मिल रही है वो कहाँ जा रही है? LED बल्ब में। फिर LED बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है उसको फोटो डिटेक्टर प्राप्त करता है, और लाइट सिग्नल वो बाइनरी डाटा में ट्रांसमिट कर देता है, और फिर प्रोसेस के लिए लैपटॉप या मोबाइल के पास भेज देता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। लाईफाई क्या होता है? लाइट फिडिलिटी, और ये 100 टाइम्स किससे फास्ट होता है? वाईफाई से। और इसके अंदर तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लैड बल्ब, LED बल्ब, लैंप ड्राइवर और फोटो डिटेक्टर। इसके अंदर इंटरनेट का मेन कनेक्शन कौन सा होता है? लैंप ड्राइवर द्वारा इंटरनेट से प्राप्त जानकारी को कहाँ भेज रहे हैं? LED बल्ब में। फिर LED बल्ब से जो लाइट निकल रही है या प्रकाश निकल रहा है उसको कहाँ कौन प्राप्त कर रहा है? फोटो डिटेक्टर। फिर लाइट सिग्नल को बाइनरी डाटा में ट्रांसमिट कर देता है, और उसके बाद प्रोसेस के लिए लैपटॉप या मोबाइल के पास भेज देता है। इस तरह से लाईफाई भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन या डाटा संचरण के रूप। अब हमने ये वाला लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके अंदर टाइप्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब इसने कहा है कि जो डाटा संचरण है उनके कितने रूप होते हैं, डाटा किस किस रूप में संचरित होता है। डाटा ट्रांसमिशन के लिए सामान्यतः इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, विद्युत संकेत काम में लिए जाते हैं, और ये संकेत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? ये संकेत समय के सापेक्ष कंटिन्यूस परिवर्तित होते रहते हैं। एनालॉग सिग्नल का मान दी गई रेंज में से कुछ भी हो सकता है। इसका उदाहरण है टेलीफोन सिस्टम। क्या है कि ये संकेत जो होते हैं वो समय के सापेक्ष कंटिन्यू परिवर्तित यानी चेंज होते रहते हैं, और एनालॉग सिग्नल का मान दी गई रेंज में से कुछ भी हो सकता है। और इसका उदाहरण क्या है? टेलीफोन सिस्टम। एनालॉग सिग्नल इस तरह से दिए जाते हैं। उसके अलावा दिया है कि साइन वेव भी एनालॉग सिग्नल का एक अच्छा उदाहरण है। एनालॉग सिग्नल में कोई निश्चित यूनिट नहीं होती है। एनालॉग सिग्नल एक वेव के रूप में डाटा भेजते हैं। एनालॉग सिग्नल से हमारे मोबाइल एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। एनालॉग सिग्नल के कारण सूचना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय जो धाराएं होती है, वेव्स होती है, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई एनालॉग सिग्नल से। ये कंटिन्यू परिवर्तित होती है, और कुछ रेंज जो दी गई है उसके अंदर से कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन सिस्टम। इसके अंदर जो टेलीफोन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये वेव के रूप में, यानी कि जैसे वेव है उसके रूप में डाटा भेजते हैं। इनकी कोई निश्चित यूनिट नहीं होती है, और ये साइन वेव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। ये संकेत इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, यानी कि अनियमित और असतत होते हैं। और डिजिटल सिग्नल के 2 एम्पलीट्यूड होते हैं जिन्हें हम नॉड्स कहते हैं, जिनके मान को 0 या 1, उच्च या निम्न, ऑन या ऑफ कहा जाता है। मतलब डिजिटल सिग्नल के 2 एम्पलीट्यूड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉड्स कहते हैं। और जिनके मान को 0 या 1, उच्च या निम्न, ऑन या ऑफ कहा जाता है। ये देखिए डिजिटल सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल थे वो तो वेव के रूप में थे, यूँ थे, जबकि ये किस तरह से हैं, थोड़ा सा प्लैटिंग फॉर्म में हैं। इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, इसके अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ बचे हुए हैं जो देख लेते हैं हम। कंप्यूटर केवल डिजिटल डाटा काम में लेता है, एनालॉग नहीं ले रहा है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक डाटा भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर तो किसको काम में ले रहा है, सिर्फ डिजिटल डाटा। लेकिन जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम डाटा भेज रहे हैं या डिवाइस तक डाटा भेज रहे हैं तो कौन सा सिग्नल की आवश्यकता होगी इसके अंदर, अपने पास एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता होगी। अतः संकेतों या डाटा को डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है इसके अंदर, जब संकेत हैं उनको पहले डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है। यानी कि कंप्यूटर तो क्या काम में ले रहा है, डिजिटल। अब उसको दूसरे कंप्यूटर तक हमें डाटा को भेजना है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको एनालॉग सिग्नल में, जिसे कहते हैं हम मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं हम उसे, मॉड्यूलेशन। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में ट्रांसफ़र होने वाले एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर में भेजने से पहले डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। अब क्या होता है कि जब हम टेलीफोन लाइन में जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा, तो एनालॉग सिग्नल को किस में भेज रहे हैं, कंप्यूटर में भेजने से पहले डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। अतः डाटा का एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में बदलना क्या कहला रहा है, डीमॉड्यूलेशन। भाई कंप्यूटर से कंप्यूटर और एक है टेलीफोन से कंप्यूटर, तो अगर डिजिटल को एनालॉग में बदल रहे हैं तो मॉड्यूलेशन, और अगर एनालॉग को डिजिटल में बदल रहे हैं तो डीमॉड्यूलेशन। इसी को हम मॉडम कहते हैं। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, ये मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉडम का फॉर्म है जो हमारे पास कंप्यूटर से जो कनेक्टेड एक डिवाइस होती है मॉडम, इसके अंदर लाइट्स चली हुई होती है, उसको बोलते हैं हम मॉडम, जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का ही रूप है। पहले इसके अंदर डिजिटल से एनालॉग में और फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, उसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन और नेटवर्क कंसेप्ट वाला जो एक पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। कल से हम इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क वाला सिस्टम, और इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।